गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सभी ठीक हो। आप सभी का स्वागत है हमारे सरस्वती एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। इससे पहले जैसे कि कोरोना की समस्या सबके सामने है, इससे पहले ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, आप सभी जानते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ाई के स्तर को देखते हुए, आपकी स्थिति को देखते हुए, आपके स्नेह प्रेम को देख करके, उससे प्रभावित होकर के हमने आपके लिए क्या किया है कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं, ठीक है। हम यही चाहेंगे कि इसमें आपको अच्छे से अच्छा मिले, ठीक है। पढ़ाई को लेकर के बहुत सारे डाउट्स हमारे दिमाग में रहते हैं, उन डाउट्स को ही क्लियर करना इस क्लास का मुख्य उद्देश्य रहेगा, ठीक है ना। बात करते हैं, उत्तराखंड की क्लासेस आज से ही स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन आज थोड़ा सा इंट्रो है, ठीक है। हम जो अपना चैप्टर वाइज क्लास होगी वो हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उत्तराखंड की क्लास में सबसे पहले हमें आना चाहिए मैप रीडिंग, मानचित्र को पढ़ना। हम जानते हैं उत्तराखंड भारत में स्थित है, उत्तराखंड के 13 ज़िले हैं, उत्तराखंड के मंडल क्या स्थिति है, कौन सा ज़िला कहाँ पड़ता है, हमें सबसे पहले तो इसका ज्ञान होना ज़रूरी है, ठीक है। उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं। अब 13 ज़िलों की स्थिति किस तरीके से है भाई, यदि हम बात करें तो हमारा जो उत्तराखंड बटा हुआ है वो 2 मंडलों में बटा हुआ है, 2 मंडलों में। बीच में 3 मंडल हुए थे, लेकिन फिर वही 2 वाली स्थिति है। और इसमें ज़िले जो आते हैं वो आते हैं 13 ज़िले। सामान्य ज्ञान है, अभी सामान्य ज्ञान से ही हम धीरे हमारा स्तर जो है, पढ़ाई का स्तर, वो बहुत ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। जितने भी हमारे डाउट्स हैं वो सब इस क्लासेस में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो 2 मंडल में 13 ज़िले किस तरीके से बचे हुए हैं, देखिए। उत्तराखंड की स्थिति जो बनी हुई है कुछ इस तरीके से है। यदि हम उत्तराखंड का आकार देखें, ठीक है, तो हमें ये कुछ इस तरह से लग रहा है, आयताकार लग रहा है, नहीं लग रहा है भाई। गोल नहीं कहेंगे, चौकोर नहीं कहेंगे, तो हमारा सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि हमारे उत्तराखंड का आकार कैसा है। जाहिर सी बात है, किस तरह का लग रहा है हमें, आयताकार, ठीक है। आयताकार में हमने जैसे कि बात की, हमारे उत्तराखंड 2 मंडलों में विभाजित है। 2 मंडल में 13 ज़िलों का विभाजन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहला लेते हैं उधम सिंह नगर, ठीक है, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़। इन 6 ज़िलों को मिलाकर के जो हमारा मंडल बना हुआ है वो कहलाता है हमारा कौन सा मंडल, कुमाऊं मंडल, ठीक है। यानी कि कुमाऊं मंडल में जो हमारे ज़िले हैं वो कितने ज़िले शामिल हो गए, 6 ज़िले इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। तो बाकी जितना भी बचा, यानी कि बात करें हम पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, ठीक है। यहाँ से जितना भी हमारे 7 ज़िले आ रहे हैं, ये कौन से मंडल के अंतर्गत आ रहे हैं, गढ़वाल मंडल के, ठीक है। सॉरी, ये कुमाऊं मंडल और ये आ जाता है आपका इधर गढ़वाल मंडल। उत्तराखंड की स्थिति, उत्तराखंड हमारा कैसा, ठीक है, यानी कि जो उत्तराखंड राज्य है वो हमारा 2 मंडलों में विभाजित है। 2 मंडल कौन कौन से, पहला तो है कुमाऊं मंडल और दूसरा है गढ़वाल मंडल। अब कुमाऊं मंडल के अंतर्गत जिले कितने आते हैं, तो 6 ज़िले, और गढ़वाल मंडल के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं, तो ये आ जाएंगे आपके यहाँ पर 7 ज़िले। यहीं पर हम प्रश्न बना दें कि सर्वाधिक जिलों वाला मंडल कौन सा है। तो सर्वाधिक जिलों वाला मंडल, मंडल हमारे पास 2 ही हैं, ठीक है, कुमाऊं या गढ़वाल। तो सबसे ज़्यादा किसमें है, उसमें 6 ज़िले हैं और गढ़वाल में 7 ज़िले, ठीक है। तो सर्वाधिक जिलों वाला मंडल जो है वो है हमारा कौन सा, गढ़वाल मंडल, ठीक है। अब इनकी स्थिति आती है, इन सबका अपना अपना इतिहास है 13 ज़िलों का। तो इतना ध्यान रखें कि जो 6 ज़िले हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, मतलब कुमाऊं मंडल के अंतर्गत हमारे कितने ज़िले, कौन कौन से ज़िले शामिल हैं, और गढ़वाल मंडल में हमारे कौन कौन से ज़िले शामिल हैं। ये तो हुई बेसिक नॉलेज हमारा उत्तराखंड का, ठीक है। अब इसके बाद स्थिति आती है कि उत्तराखंड की राजनीतिक स्थिति क्या है,
क्या उत्तराखंड किसी और राज्य को, किसी और देश को स्पर्श कर रहा है? क्या उसके ज़िले कौन कौन से ज़िले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं? क्या उत्तराखंड की स्थिति है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस क्लास में, इस ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तो ये आज पहली क्लास थी दोस्तों, तो ये क्लास यही समाप्त करनी पड़ेगी, लेकिन आपको आज से सारी क्लासेस रेगुलर मिलेंगी। ठीक है, तो आप हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिए। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं और उत्तराखंड की बाकी ज्ञान जो है वो आपको कल से मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।